Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Clear है. चलिए. Thank you, everyone. Thank you all. So, miscellaneous topic चल रहा था हमारा. कल की क्लास में क्या कर रहे थे हम? कल की क्लास में कर रहे थे मेरे ख्याल से क्लास कर रहे थे. कल की क्लास में हम कर रहे थे क्लास में कहाँ तक कर लिया था हमने? क्लास में क्लास क्या होता है वो बता दिया था, क्लास की प्रॉपर्टीज बता दी थी आपको. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लास कर रहा था आज मैं. टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लास. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लास. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लास भी लिखवा दिए थे मेरे ख्याल से. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लास वर बीइंग रिटन. तुम्हारी उम्र तो मेरे से छोटी है. बोल रहे मेरी उम्र भी गुरदोग को लगता है. समझाना था. चलो कोई बात नहीं. तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे थे. कॉन्स्टिट्यूएंट्स उठाते हैं एक करके. द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लास. पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास का है हमारा पास सिलिका. द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लास इज सिलिका. सीमेंट में भी था, ब्रिक्स में भी था, यहाँ पर भी प्रेजेंट है. अब काम क्या होता है सिलिका का? सब जगह सेम होता है. सीमेंट में भी स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था, ब्रिक में भी स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है. तो पर्पस ऑफ द सिलिका इन द ग्लास इज टू इंपार्ट द स्ट्रेंथ एंड कॉम्पैक्टनेस. स्ट्रेंथ और कॉम्पैक्टनेस इंपार्ट करता है हमारे ग्लास के अंदर. ये ग्लास को कैसे ऐड करते हैं? इसको ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्वार्ट्ज. तो क्वार्ट्ज के अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है एक्सेस के अंदर. ये हमने रॉक के अंदर देखा था, मिनरल्स के अंदर. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेस ऑफ सिलिका. तो हम बोलेंगे इट इंपार्ट्स. ये इंपार्ट करता है, इट इंपार्ट्स strength and compactness. It imparts strength and compactness to the glass. Strength and compactness to the glass. Next, it is added. It is added in the form of. It is added in the form of pure quartz. इसको ऐड करते हैं प्योर क्वार्ट्ज के फॉर्म में. तो ये पहला फंक्शन आ गया या पहला इंग्रेडिएंट आ गया, स्ट्रेंथ इंपार्ट करेगा. नेक्स्ट, अब तो सारे पता ही चल गए हैं आपको, कोई नई चीज है ही नहीं. नेक्स्ट है लाइम. इसका काम भी क्या था सीमेंट के अंदर? सीमेंट में भी था और हमारे ब्रिक्स के अंदर भी प्रेजेंट था, यहाँ पर भी है. सो लाइम, इसका काम क्या है? सेम वही काम था. अगर ब्रिक्स में लाइम एक्सेस में हो जाए क्या कराता है? बाइंडिंग कराता ही है. अगर ब्रिक्स में लाइम एक्सेस में हो जाए क्या कराता है? उसको मेल्ट करा देता था. इट हेल्प्स इन दी बर्निंग ऑफ दी ब्रिक्स. पर अगर एक्सेस में हो उसकी मेल्टिंग करा देता था. एक ड्रॉबैक लिखा था हमने, लाइम अगर एक्सेस में हुआ. यहाँ पर हमें उसको मेल्ट कराना है. तो ये ग्लास को फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान से कर पाते हो. यहाँ पर ये स्ट्रेंथ भी इंपार्ट करता है जैसे हमारे सीमेंट पे स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था, एज इट वाज इंपार्टिंग द स्ट्रेंथ इन द सीमेंट. सो विल से it also imparts strength to the glass. It also imparts strength to the glass. It also imparts strength to the glass. ये भी strength impart करता है glass को. Next point of reference, it makes the glass. It makes the glass fluid. It makes the glass fluid and suitable for. It makes the glass fluid and suitable for rolling
प्रेसिंग और स्पिनिंग। अच्छा, ये रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, अभी करेंगे आगे कि ग्लास कैसे बनाया जाता है। तो सेम वही फंक्शन जो सीमेंट में था, कोई फर्क नहीं है। सोडा, सोडा ये इंग्रेडिएंट अलग आई है, ये एक इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, बाकी लाइम और सिलिका तुमने पहले भी कर रखी है। अच्छा, सोडा किसकी तरह काम करता है? सोडा ग्लास में काम करता है एक्सेलरेटर की तरह। इट एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर एंड हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ द ग्लास। तो ग्लास में जो फ्यूजन है, यानी इंग्रेडिएंट्स के जुड़ने की प्रोसेस को क्या करा देता है? एक्सेलरेट करा देता है। सो विल से it act as an it act as an accelerator it act as an accelerator for the fusion of the glass, for the fusion of the glass. It act as an accelerator for the fusion of the glass. ये एक्सेलरेटर की तरह काम करता है ग्लास के फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट है ABCD। पोटैश, पोटैश मतलब सोडा मतलब सोडियम, पोटैश मतलब क्या? पोटेशियम के। पोटैश का मतलब क्या? यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम के फॉर्म में। अच्छा, ये किससे डालते हैं? ये हम डालते हैं ग्लास की रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाने के लिए। ये हम डालते हैं ग्लास की रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाने के लिए। सो इट इज एडेड टू इंक्रीज दी resistance of the glass against fire or temperature. Resistance of the glass against fire. तो फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम पोटैश को यूज कर सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट क्या बताया था? लास्ट इंग्रेडिएंट था हमारा लेड ऑक्साइड। So last of the ingredient is lead oxide. इसका काम होता है ग्लास में कलर इंपार्ट करना, शाइन इंपार्ट करना और ब्राइटनेस इंपार्ट करना। सो इट imparts color, brightness, and shine to the glass. तो ये तो इंग्रेडिएंट्स आ गए। So all these are the ingredients of the glass. ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे ग्लास के। नोट करो। नोट कर लिया? तो ग्लास की प्रॉपर्टी आ गई, ग्लास के इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। So next of the point of reference is manufacturing of the glass. अब तो पूरा BMC कंप्लीट हो गया, तो जितने भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग हमने करी है।
their manufacturing is being carried out by us artificially. So we should know about the manufacturing of the artificial building material, starting from the cement, from the bricks, from steel, from concrete, फिर पेंट, देन ग्लास. सबकी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई है. टिम्बर नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती उसकी प्रोसेसिंग करी थी हमने. Its processing was being carried out. So we'll say manufacturing of the glass. Manufacturing of the glass. Manufacturing of the glass is carried out. Manufacturing of the glass is carried out in following sequence of operation. In following sequence of operation. So manufacturing of the glass is carried out in following sequence of operation. पिक्चर निकाल देना इसकी. पहली मेल्टिंग, लाइन में लिखा था देखो, मेक्स इट सूटेबल फॉर रोलिंग, प्रेसिंग, स्पिनिंग एंड मेल्टिंग. तो पहला ऑपरेशन ये था. हमारा. तो पहला ऑपरेशन क्या है, इसको क्या करोगे, ग्लास को मेल्ट कराओगे. So first of the operation is melting. रियल पिक्चर निकाल देना, बाकी नाम से ही समझ में आता है. मेल्टिंग का मतलब क्या है, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स है उन सबको क्या करोगे, उठा के बर्न कर दोगे. तो फर्नेस में डाल देते हैं, जहाँ पर उसकी मेल्टिंग होती है. मेल्टिंग के प्रोसेस के टाइम पे ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं. टेम्परेचर रखा जाता है 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में. जहां पर सारे इंग्रेडिएंट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. इंग्रेडिएंट्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज हो जाती है. व्हाटएवर कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन द इंग्रेडिएंट्स इज रिलीज्ड. तो पहली ऑपरेशन क्या है, मेल्टिंग. द फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इज मेल्टिंग. रियल पिक्चर मिल जाएगी आपको इसकी, यू विल गेट द रियल पिक्चर. पहली ऑपरेशन हमारी आ गई है मेल्टिंग. तो सारे इंग्रेडिएंट्स को उठाया, फर्नेस में डाला, टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपस में मिक्स कर दिया. सो विल से इन दिस प्रोसेस the raw material बोले तो लाइम, सोडा, sand are separately cleaned, grounded, sieved in definite proportion, and mixed with water, in a continuous type furnace. Mixed in continuous type furnace and heated to fuse all the ingredients. पहला पॉइंट ये बताया, to fuse all the ingredients. So in this type सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या किया, क्लीन किया, सीव किया, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया, फर्नेस में डाला, हीट कर दिया ताकि ये क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए. अच्छा, टेम्परेचर we'll say at temperature of 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस. As temperature of 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस, it converts into temperature of 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस, it's convert into liquid form. It converts into liquid form.
converts into liquid form, and the bubbles rises to the surface. Bubbles rises to the surface due to the evolution of carbon dioxide. Due to the evolution of carbon dioxide. Due to the evolution of carbon dioxide. So at temperature of 1100 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस, it converts into liquid form, and the bubbles rises to the surface due to the evolution of CO2. रिएक्शन के फॉर्म में देख सकते हो उसको. कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सिलिका के साथ, फ्यूजिंग हुई. It leads to the formation of कैल्शियम सिलिकेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई. देन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सिलिका डाइऑक्साइड के साथ. देन सोडियम सिलिकेट बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई. ये पहली ऑपरेशन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. अब फोटो दिखा रखी है किसी ने, एक देख लो भैया. बैकस्लाइड. डन 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 डन. चले चलो. कैसे लिखा था पीछे? 1. Next 2. Next of the operation is termed as forming and shaping. नाम से क्या समझ में आ रहा है? What can be referred from the name? रिक्वायर्ड शेप लाना. ब्रिक में भी दी थी रिक्वायर्ड शेप. फिर हमने रिक्वायर्ड शेप दे रखी है किसके अंदर? टिम्बर के अंदर दे रखी है रिक्वायर्ड शेप. वही मोल्डिंग के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मोल्डिंग. सो फॉर्मिंग एंड शेपिंग. अब जो भी आपका मोल्टन ग्लास है उसको आप फैब्रिकेट कर सकते हो डिजायर्ड शेप और साइज के अंदर. जो मोल्टन ग्लास है उसको आप फैब्रिकेट कर सकते हो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज के अंदर. नाम क्या रख दिया उसका? फॉर्मिंग एंड शेपिंग. और इसको करने के खूब सारे तरीके हैं. अब सारे तरीकों के नाम मैं लिख के दे दूंगा, आप पिक्चर आप भेजते रहोगे इन सबकी, तो पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा. So we'll say the molten glass. We'll say the molten glass. The molten glass can be fabricated. The molten glass can be fabricated. The molten glass can be fabricated to desired shape. Can be fabricated to desired shape and size. Can be fabricated to desired shape and size by any of following methods. By any of the following methods. निकालो सबकी फोटो. पहला है हमारे पास स्पिनिंग. First of the operation involved is spinning. दूसरी है फिनिशिंग.
तीसरी है रोलिंग, चौथी है एनिलिंग, पांचवी है कंप्रेशन मोल्डिंग, नेक्स्ट है फ्लैट ड्राइंग, ABCDEF जी, लास्ट है हमारे पास ब्लोइंग। पिक्चर निकाल दो इन सबकी, सारे ऑपरेशन जो लिखे हैं उन सबकी पिक्चर निकाल दो। नेक्स्ट स्लाइड, यू नो, नेक्स्ट स्लाइड। निकालो फोटो इन सबकी, देखने भी दो हैं सारे ऑपरेशंस। ये सब चीज बहुत ऑड लग रही है, पहली बार सुनोगे तो ऑड ही लगेगी ना। स्पिनिंग निकालना, स्पिनिंग स्पिनिंग स्पिनिंग, ब्लोइंग निकाली है। लो ब्लोइंग की फोटो आ गई, ब्लोइंग देख लो। अभी तो सारी चीजों मैंने एनालॉजी बना के दिखाई हुई है। So first method available to give the desired shape and size to the glass is blowing। वो दिख रहा है पीछे ब्लो करते हुए, तो लास्ट में ऑप्शन लिखा था हमने, so it is termed as blowing। नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारी ब्लोइंग आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, और कौन से नहीं भेजे किसी ने। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिनिंग, अगली पिक्चर भेजिए स्पिनिंग की। ब्लोइंग का पिक लोडिंग शो कर रहा है, मेरे को तो दिख रही है पिक यहाँ पे, ये रही पिक, जूम भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट थी स्पिनिंग, नाम में लिखा हुआ, पकड़ के घुमा दो उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, ये स्पिनिंग और क्या कर रखी है हमने, ये स्पिनिंग कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने का तरीका भी था, ये स्पिनिंग कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने का तरीका भी था। दिस वाज आल्सो द मेथड दैट वी यूज फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट स्पिनिंग भी दिखा रखी है वापस, पीपीटी से निकाल के भेजी फोटो। ये ऑपरेशन डालते जाओ ना, एक फिनिशिंग की पिक्चर आई है, भाई दूसरी जगह से फोटो उठा के भेज दिए, वो थोड़ी ना यूज करूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज रोलिंग, ये तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास है ना, हाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास है ना। So next of the operation is
रोलिंग, तो रोलिंग से भी डिजायर्ड शेप एंड साइज दिया जा सकता है। लोड हो रही है पिक्चर अभी, लोड हो गई है कंप्लीटली, लो जूम कर दिया। नेक्स्ट है फ्लैट ड्राइंग, अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली। तो ये पिक्चर है फ्लैट ड्राइंग की, सीधी पिक्चर ऑफ फ्लैट ड्राइंग। तो शीट्स के फॉर्म में मिलेगा आपको ग्लास यहाँ पे, जैसे फ्रेम के अंदर लगती है ग्लास, इन दी फ्रेम्स वी प्रोवाइडेड, सो इट इज टर्म्ड एज फ्लैट ड्राइंग। जैसे दी पिक्चर ऑफ एनीलिंग, ये पिक्चर है हमारी एनीलिंग की। सो ऑल दी ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड मेरे ख्याल से, ऑल दी ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड। कितनी है? फ्लैट ड्राइंग, ब्लोइंग, एनीलिंग, रोलिंग, फिनिशिंग, स्पिनिंग, एक बची हुई है कंप्रेशन मोल्डिंग, ओनली वन इज लेफ्ट, कंप्रेशन मोल्डिंग, बाकी सारे हो गए। नहीं है, सेम ही है सारी फोटोज, ऑल दी फोटोज आर सेम। किसने भेजी है भाई? अब इतनी सारी फोटो इकट्ठी हो गई है, पता ही नहीं चल रहा। लो,
ये है कंप्रेशन मोड में। डॉन 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 डॉन। तो ये सारे ऑपरेशंस आ गए हमारे निकल के। ऑल दीज आर द ऑपरेशंस इन्वॉल्व। वापस बैक जाऊं? ये लो भाई बैक लो, नोट कर लो। Done? चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। सारे पिक्चर्स इसी के। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस। So next of the point of reference is classification of class. अब खूब सारे तरीके हमारे पास, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। बहुत सारे तरीके हमारे पास क्लास को क्लासिफाई करने के। एक तो उसी पे आप है कि भाई कौन सा मटेरियल है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। सो पहला हम कैसे कर सकते हैं, ए ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्लास। ये तो पीछे बता दिए बट फॉर्मली मेंशन कर रहा हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्लास, अगेन फोटो दिखा दोगे तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। आगे जो क्लासेस आएंगे आपने सबके नाम भी सुन रखे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्लास, सोडा लाइम ग्लास, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके अंदर, सोडा और लाइम है। नेक्स्ट लेड ग्लास, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लेड है। नेक्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास फ्रॉम द नेम ओनली इट कैन बी रेफर्ड, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। हाँ, बोरेक्स क्या होता है, व्हाट इज बोरेक्स। इनकी एक एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ग्लास है। तो अगर प्रॉपर्टी भी आ जाए तो बात कंप्लीट। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ग्लास है। नेक्स्ट लेड ग्लास, लेड ग्लास की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है हाई शाइनिंग अपीयरेंस, हाई शाइनिंग अपीयरेंस, हाई शाइनिंग अपीयरेंस। और दूसरा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट। अब जैसे मैंने बताया आपको कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, कहाँ यूज करोगे, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लास यूज होता है तो भैया ये यूज करोगे आप, लेड ग्लास। ऑप्टिकल ग्लासेस है, कट ग्लासेस है, आपके ऑर्नामेंट्स है, जो लैंप बना हुआ होता है उन सब में ये यूज होता है। इट इज यूज देयर ओनली। नेक्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास, इसको हम बोल सकते हैं, इसकी भी एडवांटेज है,
स्ट्रॉन्ग, टफ। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, कहाँ यूज करते हैं? आपके जो बर्तन बने होते हैं, आपके जो बर्तन होते हैं वो उसी के बने हुए होते हैं। लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो उसी से बने हुए होते हैं। लैब इक्विपमेंट्स आर बीइंग मेड फ्रॉम दिस क्लास ओनली। तो बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी है इन क्लासेस की। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड। डन। फोटो भेजिए। इनकी फोटो तो कोई इशू नहीं है। कहाँ है इनकी फोटो? लो, लेड ग्लास। तो फोटो बहुत इकट्ठी हो गई है, अब ढूंढना पड़ रहा है सबको बैठ के। सोडा लाइम ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास। लो फोटो देख लो इनकी। चले, हो गया, टाइम भी नहीं है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल ग्लास। So next of the glass is commercial glass. तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो कमर्शियल ग्लास के फॉर्म पे। अब कमर्शियल ग्लास कौन कौन से है ये आपने एनालाइज कर रखे होंगे या ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला टेम्पर्ड ग्लास, जैसे इंडस्ट्रियल टिम्बर था ना, तो टेम्पर्ड ग्लास व्हाट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम? टेम्पर्ड ग्लास है, क्या प्रॉपर्टी है? यह स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। रजिस्ट कर लेता है बेंडिंग स्ट्रेसेस को, तो इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, रजिस्ट करता है बेंडिंग स्ट्रेसेस को, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, रजिस्ट करता है बेंडिंग स्ट्रेसेस को। सो रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। देन कहाँ पर यूज कर सकते हो? वेयर इट कैन बी यूज्ड, मोबाइल में यूज होता है, सही बात है। आपके घरों में दीवार पे यूज होता है, स्लाइडिंग डोर में यूज होता है। सो एप्लीकेशन नीचे लिख देता हूँ ना, यूजेस, यूजेस स्लाइडिंग डोर।
बीच में बंद हो जाती है। तो स्लाइडिंग डोर, कर्टेन वॉल, आज पिक्चर भी अपलोड धीरे ही हो रही है, आज कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। कर्टेन वॉल, फोन्स, कर्टन वॉल, फोन्स, और एप्लीकेशन क्या है इसकी? मेरे ख्याल से सारी लिख दी है। लैपटॉप में यूज कर सकते हो। वॉल से पहले क्या लिखा है? कर्टन। कर दिया? अपडेट कर दे। मेरे अपडेट करने से थोड़ी ना होगा। चलो, सिस्टम में ये पीछे आज कुछ। नेक्स्ट ऑफ द ग्लास अवेलेबल इज वायर्ड ग्लास। अच्छा, अगला जो ग्लास अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं वायर्ड ग्लास। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा रखी है आपने। अच्छा, ये दिखा तो दो टेम्पर्ड ग्लास यार एक बार। इसकी पिक्चर भेज दो ना टेम्पर्ड ग्लास की। मोबाइल वाला मत भेज देना। कर्टन वॉल, और वेद वो दीवार जिसके आगे पर्दा लगा हुआ होता है। ये बोल रहा कर्टन वॉल क्या होती है? हे भगवान। पर्दे के पीछे जो दीवार होती है उसको बोलते हैं कर्टन वॉल। सो दिस इज द वॉल व्हिच इज बीइंग शोन। वॉल दिखा रखी है आपको। ग्लास के दीवार ना तो, ग्लास की दीवार ना तो, क्या बोल रहे हो? नहीं शो रहा है, लोडिंग हो रही है। शो हो गया, रिफ्रेश करो। मेरे यहाँ पे शो हो गया है। नो विजिबल, रिफ्रेश। फिर रिफ्रेश करो ना, नहीं विजिबल हो रहा तो। इतना परेशान क्यों हो जाते हो? पहली बार देख रहे हो क्या ऐप को? क्या पहली बार यूज कर रहे हो ऐप को? चलो आ जाओ पीछे। नेक्स्ट ऑफ द ग्लास अवेलेबल इज टर्म्ड एज व्हाट? अगली जो ग्लास है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वायर्ड ग्लास। क्या कर रखा है इसके अंदर? व्हाट इज बीइंग डन इन दिस ग्लास? सो वायर्ड ग्लास, क्या किया हमने इसके अंदर? या वायर नेट को एम्बेड कर रखा है। नाम में लिखा हुआ है तो वायर्ड ग्लास है। वायर, इसको रिलेट कर सकते हो शॉर्ट क्रीटिंग से। हाँ, वायर्ड रीइंफोर्समेंट, वही शॉर्ट क्रीटिंग वायर मेश प्रोवाइड कर रखी है। एग्जैक्टली सेम थिंग। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो बुलेट प्रूफ बनती है गाड़ी उनमें लगता है ये। छत पे लगा सकते हो आप ये। तो उसको छत पे लगाया जाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इज मोर। तो यूजेस, यूजेस बुलेट प्रूफ
ग्लास रूफ्स, तो छत पे लगा देते हैं ऐसे। फोटो 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 वाइड ग्लास। तो ये हमारी वाइड ग्लास की फोटो है। तीसरा, हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास। नाम से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम? हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास। क्या करता है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास कहाँ पर यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में, किचन के अंदर, इन सभी जगहों पे यूज किया जाता है। हमको नहीं दिख रहा है वॉइस, हमको नहीं दिख रहा है, नई वॉइस आ रही है, अच्छी बात है। बंद कर दो, ऐप को बंद कर दो। सो हीट ऑब्जॉर्बिंग ग्लास है, तो नाम में लिखा हुआ है। यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं हॉस्पिटल्स, किचन्स। मतलब ये भी ऐप की देखो कितनी बढ़िया चीज है। मतलब दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, पर लिखने का ऑप्शन देता है ये ऐप। लिख फटाफट पाते हो। ये सबसे लास्ट में बंद होता है। रेलवे कैरेजेस, सबसे पहले तो वो लिखना बंद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में बंद होनी चाहिए। रेलवे कैरेजेस, फैक्ट्रीज, कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले एक्सेस ही छीन लो लिखने का। और क्या, तो इन सब जगहों पे यूज करते हैं हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास। नोटेड। लास्ट ऑफ द ग्लास, लास्ट ऑफ द ग्लास इज लैमिनेटेड ग्लास। खत्म आपके ग्लास की भी कहानी। ये भी सारा देख लिया हमने। लेमिनेटेड ग्लास क्या है? इसकी लेमिनेशन कर रखी है आपने विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक। तो लेमिनेशन कर देते हैं प्लास्टिक, पॉलीविनाइल लगा देते हैं इसके दोनों तरफ। इसके दोनों तरफ पॉलीविनाइल की क्या कर देते हैं? लेयर लगा देते हैं। पेपर में लिख के आना, ये पेपर में बना के आना इतिहास लिख के। वहां शब्द कम पड़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या लिखे, पन्ने खाली छोड़ के आओगे वहां पे। सो इट इज मेड बाय सैंडविचिंग, it is made by sandwiching a layer of polyvinyl between two or more two or more layers of glass sheet, टू और मोर लेयर्स ऑफ ग्लास शीट। प्रॉपर्टी क्या होती है? साउंड प्रूफ होती है। साउंड प्रूफ भी हो सकता है, बुलेट प्रूफ भी हो सकता है। इट इज साउंड प्रूफ, बुलेट प्रूफ, साउंड प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, और हीट रेजिस्टेंट भी होता है। चलो सफिशिएंट है इतना। काले शीशे वाली गाड़ी में भी, हाँ काले शीशे वाली गाड़ी में भी यही लगता है। बैक फॉर अ सेकंड।
डन। लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं सुननी है आपको, बस पढ़ाई करनी है। आखिर के 20 दिन सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं सुननी। ये है आखिरी 20 दिन की स्ट्रेटेजी। डन। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कल कोशिश करते हैं खत्म करेंगे, नहीं तो एक क्लास और लग जाएगी, तो एक क्लास देख लेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।